आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके जीवन जो है वो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। 2022 में जो है ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के नंबर पर जो है वो सेकंड नंबर पे थे और अभी 2024 में जो है वो 17वें नंबर पे पहुंच गए हैं। सेकंड नंबर से 17वें नंबर में सिर्फ आने के लिए जो है इनको एक रिपोर्ट लगी। हिंडनबर्ग राव की रिपोर्ट जब पब्लिश हुई तो इनका जो है वो $100 बिलियन का जो है वो नुकसान हो गया और इनका शेयर जो है वो ऑटोमेटिक नीचे गिरने लगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौतम अडानी की। गौतम अडानी का जन्म जो है वो 24 जनवरी 1962 को अहमदाबाद के गुजरात में हुआ था। गुजरात के जैन परिवार में इनके पिता का नाम था सालतीलाल अडानी और इनकी माता का नाम था शांतिबेन अडानी। इनके पिता के जो है वो 7 भाई बहन थे। इनके पिताजी का जो था वो छोटा सा कपड़े का व्यापार था जिसमें जो है वो गौतम अडानी की बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। गौतम अडानी जो है वो इंटर तक के जो है पढ़ाई की, उसके बाद आगे जो है वो कॉलेज में गए। कॉलेज में 1 साल पढ़ने के बाद जो है दूसरे साल में उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया और उसके बाद जो है वो 1978 में जो है महेंद्र ब्रदर्स हीरा सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है वो मुंबई चले गए और वहाँ जो है वो हीरे का काम करने लगे। उन्होंने वहाँ तकरीबन 2 साल काम किया। उसके बाद अपने बड़े भाई के यहाँ महसूक भाई के यहाँ जो है वो प्लास्टिक की फैक्ट्री खोली। महसूक भाई ने प्लास्टिक की फैक्ट्री खोलने के बाद अपने छोटे भाई यानी कि अडानी को जो है वो आमंत्रित किया कि आप आइए और हमारी प्रैक्टिस फैक्ट्री में काम करिए। उसके बाद जो है वो यहाँ से जो है वो शुरुआत होती है अडानी के जो है बिजनेस में उतरने की। उसके बाद जो है वो 1988 में जो है वो अडानी ने जो है वो अपनी खुद की एक एक्सपर्ट फर्म लॉन्च की और वहाँ जो है वो वस्तुओं को जो है वो कारोबार करते थे। उसके बाद जो है वो 1991 में जो है वो एक उदारीकरण की नीति जो है वो सरकार के द्वारा लाई गई थी, यानी कि जो है वो LPG जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इससे जो है अडानी को बहुत फायदा हुआ। 1994 में जो है वो सरकार ने जो है मुद्रा पोर्ट को बेचने का तय किया। इससे पहले की स्टोरी ये है, जब गौतम अडानी बहुत छोटे थे तो अपने दोस्त के साथ जो है वो एक बार वो मुद्रा पोर्ट पर गए थे तो उनके दोस्त को जो है वो उन्होंने गौतम अडानी ने कहा था कि एक दिन इस पोर्ट को मैं खरीदूंगा। तो जो है वो उस समय जो है उसके दोस्त उन पर हंसते थे कि ये जो है वो कहाँ से पोर्ट खरीद लेगा, एक छोटे से कपड़े दुकान का व्यापारी। लेकिन 1994 में जब सरकार ने जो है वो एक नीति लॉन्च की कि मुद्रा पोर्ट को जो है वो प्राइवेट कर देना चाहिए तो अडानी ने जो है अपना पूरा जोर शोर लगाया और 1994 में ही जो है वो उस मुद्रा पोर्ट को खरीद लिया और उसके बाद जो है वो 1995 तक जो है वो 210 मिलियन टन कार्गो जो है वो मुद्रा पोर्ट जो है वो संभालती है और वो जो मुद्रा पोर्ट जो है उसका नाम बदल कर जो है अडानी पोर्ट एंड एक्साइजेज रख दिया गया था। उसके बाद जो है वो पोर्ट चलाने के लिए जो है बिजली की ज़रूरत पड़ती है तो अडानी ने जो है वो चालाकी के साथ जो है 1996 में जो है वो अडानी समूह बिजली व्यवस्था शाखा जो है वो खोली थी और जो है अडानी जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा पावरफुल प्राइवेट बिजली कंपनी में जो है आता है। 4620 मेगावाट क्षमता जो है वो थर्मल पावर प्लांट की जो है अडानी की क्षमता है। 2002 में उनके ऊपर एक आरोप लगा था कि वो इन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगा था। उसके बाद जब जो है वो कोर्ट में जब सामने वाले पहुंचे तब कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमें जो है वो अडानी के ऊपर शक था, हमें धोखाधड़ी का कोई आरोप जो है वो अभी तक नहीं मिला तो हम अपना केस वापस लेते हैं। सेम यही हुआ था 2012 में। 2012 में भी जो है वो अडानी पर गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने हुआ था। वहाँ जांच कोर्ट में जाने के बाद जो है वो फिर से जो है वो केस को वापस ले लिया गया था। अब इसको अडानी की किस्मत कहो या अडानी की चालाकी, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। 2006 में जो है वो जो है अब बिजली कारखाने को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो है कोयला। और उस कोयले का जो है वो निर्यात कौन करता था, तो अडानी ने कहा कि हम कोयला जो है वो खुद से बनाएंगे, यानी कि कोयले का खदान ही खरीद लो। उसके बाद 2006 में जो है वो एडन पॉइंट क्लविस्कैड कारमाइकल कोयला खदान ऑस्ट्रेलिया का जो है उन्होंने कोयला खदान को जो है आग्रहण कर लिया। भारत के भी बहुत से कोयला खदान जो है वो अडानी के पास भी है। 2020 में जो है वो गौतम अडानी ने जो है देखा कि सोलर पैनल जो है वो सोलर पार्क जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत गति में चल रहा है तो 2020 में उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट 18,000 मेगावाट बिजली जनरेट करने वाली सोलर सेल को ही खरीद लिया, यानी कि सोलर पार्क को ही खरीद लिया। जब सरकार ने जो है वो एयरपोर्ट को भी जो है प्राइवेट करना चालू किया तो दिल्ली के बाद जो है वो भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा व्यस्त एयरपोर्ट यानी कि मुंबई एयरपोर्ट को भी जो है वो अडानी ने खरीद लिया। और उसके बाद जो है वो अडानी का खरीदना यहाँ पे बंद नहीं हुआ था। चाहे आप सीमेंट की कंपनी देख लो, चाहे आप कोई तेल के ब्रांड उठा लो, सारे पे जो है वो अडानी का जो है वो राज चल रहा है। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे इसके आगे बढ़ने के बाद जो है वो हिंडनबर्ग नाम की एक रिपोर्ट संस्था है, उन्हें जो है वो अडानी के बारे में रिपोर्ट जाहिर की। ये मानना है कि हिंडनबर्ग ने अभी तक जिनके ऊपर भी रिपोर्ट जाहिर की है वो या तो कंगाल हो गए हैं या तो उनका कंपनी ही बंद हो गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो अडानी का जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैसों का जो है वो लॉस हुआ है। हिंडनबर्ग का ये कहना था कि अडानी जो है वो सेल कंपनी के थ्रू अपने जो है वो शेयर के प्राइस को जो है वो बढ़ा दिया करते थे, यानी कि सेबी का एक रेगुलेशन है कि कोई भी एक पब्लिक कंपनी जो है वो 75% से ज़्यादा शेयर जो है वो अपने पास नहीं रख सकती है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कहा था कि अडानी जो है वो सेल कंपनी के थ्रू जो है वो अपने शेयर के प्राइसेस को बढ़ाती है और साथ ही साथ जो है वो सेबी के रेगुलेशन को भी फॉलो नहीं कर रही है।
उसके पास जो है 75% से भी ज़्यादा जो है वो कंपनी की हिस्सेदारी है। ये सेबी के रूल के खिलाफ है और ये कहा था हिंडनबर्ग ने। इसी वजह जो है ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग जो है वो जो रिपोर्ट डाली है वो पूरी की पूरी झूठी है, क्योंकि जो है वो सेबी के जो है वो अडानी जो है वो सेबी के कोई भी रूल और रेगुलेशन को जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। और इसके बाद जो है वो आगे जो है वो अडानी जो है वो वापस जो है वो ग्रो कर रहे हैं, यानी कि बाउंस बैक जो है वो अडानी जो है वो लगातार कर रहे हैं। और इस बाउंस बैक ने जो है लिस्ट में 17 नंबर पर डाल दिया है, यानी कि दुनिया के 17वें सबसे अमीर आदमी जो है वो गौतम अडानी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बावजूद भी जो है अडानी संभल गए। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद जो है अपना ओपिनियन जो है आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं कमेंट को जरूर पढ़ूंगा, रिप्लाई देने की भी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो जो है एनके नारायण मूर्ति पर होगा, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।